और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अब इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं शिला पूजन स्थल यानी कि गर्भगृह स्थल पर। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं और यहीं पर आज पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है, शिला पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री कुछ देर में यहां पर शिला पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। करीब 40 मिनट की ये पूजा है। शुभ मुहूर्त में आज इस पूजा को संपन्न कराया जाएगा। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमसमद्वैरविनाशनम्। नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। आज तो शिला पूजन स्थल पर अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहीं पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ देर में पूजा पाठ यहां पर शुरू हो जाएगा और शिला पूजन भी मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हनुमानगढ़ी पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें, और अब जो गर्भगृह का स्थान है उस जगह पर पहुंच गए हैं। शिला पूजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समस्त साधु संत भी इस मौके पर वहां पर उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, अब गर्भगृह स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। शिला पूजन के साथ ही गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा, अगर राम मंदिर और उससे जुड़े जो तमाम पहलू अगर उस पर गौर करें तो राम मंदिर विवाद को लेकर रामलला ने ही अपना केस लड़ा था। एक वादी के तौर पर रामलला ही कोर्ट पहुंचे थे और रामलला ने ये लड़ाई की जो अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल, देखिए भगवान ही प्रेरणा देते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि उमा दारु जोत्सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आजकल भगवान शिव का भी मामला चल रहा है और परमात्मा ने चाहा तो वहां भी बहुत जल्दी न्याय प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और वही हृदय को परिवर्तित करके और अपना कार्य करवाते हैं। तो वास्तविकता में उन्होंने ही अपना केस लड़ा और प्रभु कृपा से वास्तविकता में विजय प्राप्त हुई और आज उनका ये सुंदर स्थान बन रहा है। मैं नीलू जी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं आज होने वाली हैं। शायद आपके दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि ये वास्तविकता में शिला पूजन है क्या, और यहाँ पर जब आए हैं तो क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। शिला शब्द का अर्थ होता है कि जो पहला पत्थर गर्भगृह के निर्माण के लिए, जो मंदिर के पूरे निर्माण के लिए था वो तो आपका पहले किया जा चुका है ना। अब जो गर्भगृह का निर्माण है, यहां पर जो पहला पत्थर रखा जाएगा उसको कहा जाता है शिला पूजन। ये जो वो स्थान है जहां पर पूरा गर्भगृह बन रहा होगा, यहां का जो अग्नेय कोण बनता है, जब भी हम घर इत्यादि बनाते हैं, शायद इस माध्यम से दर्शकों को और भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि जब भी आप अपना घर इत्यादि बनाते हैं तो नींव पूजन या गृह आरंभ पूजन या भूमि पूजन एक दूसरी प्रक्रिया होती है, लेकिन नींव पूजन या गृह आरंभ पूजन आप करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो उस क्षेत्र का अग्नेय कोण बनता है, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, उस जगह पर जाकर के एक गड्ढा खोदा जाता है, उसको खुदाई की जाती है और वहां पर जो मुख्य यजमान होता है, आज सौभाग्यवश ऐसी परिस्थिति है कि धार्मिक और जो एक मठाधीश हैं, अगर देखा जाए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इनको यहाँ पर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये शायद हमारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि इनके अंदर वास्तविकता में धार्मिकता कूट कूट करके भरी हुई है, समाज कल्याण इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है और ये जब पूजन करेंगे तो भी बड़ी श्रद्धा से करेंगे। जनरली हमने ऐसा पॉलिटिकल लोगों को कम देखा है कि वो बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हों, लेकिन जब ऐसा कोई साधु व्यक्ति जाकर के पूजन करता है तो बड़ी श्रद्धा से वो पूजन को करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ मुख करके जनरली यजमान को बिठाया जाता है और उनको बिठा करके श्रद्धा से वहां पर, जैसा भी आपने देखा कि ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन जो मंत्र है, ओम स्वस्तिना इंद्रो बुधस्रवाः
स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिवाचन मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण किया। मंगल मंत्र का उच्चारण आप लोगों ने सुनाया ही, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा करके मंगल मंत्र का श्रद्धा से उच्चारण किया। और इसके उच्चारण के साथ यहां पर माता पृथ्वी से ये आराधना की जाती है। शिलान्यास है जो ये पूजन है, इसमें सबसे पहले माता पृथ्वी से प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, हम यहां पर निर्माण करना चाहते हैं, यहां पर कुछ बनाना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा हमें प्रदान करें ताकि हम यहां पर कुछ निर्माण कर पाएं। अगर वास्तविकता में वेद के अंतर्गत देखा जाए तो भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो पृथ्वी देवी को कहा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद उन्हीं के घर का निर्माण हो रहा है, तो श्रद्धा पूर्वक उनसे यहां पर यह प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद पंचलोकपाल का पूजन किया जाएगा, दिक्पालों का पूजन किया जाएगा, वास्तु पुरुष का पूरी तरह से पूजन किया जाएगा। वहां पर पंचांग देवता भगवान गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का, भगवान विष्णु का, षोडश मातृका इत्यादि का, समस्त तिथियों का वैदिक विधि के साथ वहां पर आवाहन और वहां पर पूजन किया जाएगा। 4 अलग अलग पान के पत्ते लेकर के और उस पर कच्छप इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। फिर उनकी 16 विधियों के अनुसार श्रद्धा से पूजन किया जाएगा। और ये पूजन करने के बाद वहां पर जो है एक कलश के अंदर समस्त पंचरत्न इत्यादि सब कुछ डाल करके उस कलश का वहां पर निर्माण किया जाएगा। और फिर ये कार्य जो है वो पूरी तरह से आगे चलेगा। ये जो बनने की प्रक्रिया है, वहां पर एक ईंट लगा करके माननीय योगी जी शायद यहां से जाएंगे और फिर ये बनने की प्रक्रिया आगे स्टार्ट होगी। तो एक बड़ी प्रक्रिया है, मैंने फिर भी यहां आपको सूक्ष्म रूप में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको शायद पूरी वैदिक तरीके से आज यहाँ पर राज किया जा मिश्रा रहा है। जी, अगर आज के दिन की बात की, शिला पूजन को बड़ी आपने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से शिला पूजन का पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजन वहां पर करेंगे जी। लेकिन जिस शिला की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि आज जो शिला वहां पर रखी जाएगी वो 1990 में ही बनकर तैयार हो गई थी, क्योंकि तभी राम भक्तों के मन में यह था कि आज नहीं कल तो यहां पर मंदिर बनके तैयार होगा ही होगा। और शुरुआत इसकी उसी समय से की गई थी, इसलिए 1990 से ही जो शिला है वो बनकर तैयार हो गई थी। आज उसी का पूजा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप समझ सकते हैं राम भक्तों के मन में यह हमेशा से था कि लंबी लड़ाई भले हमें लड़नी हो, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। नीलू जी, यही एक अगर देखा जाए तो विशेषता है। हमने अपने धर्म से क्या सीखा है, हमने भगवान राम से क्या सीखा है? हमने भगवान राम से संयम सीखा है। जो हमारा, मुझे लगता है जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, या जो हम लोग पालन करते हैं, हम भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। उनसे हमने संयम सीखा है। हम न्याय पर बहुत भरोसा रखते हैं कि न्यायपालिका एक दिन जरूर सच्चाई का जो है वो हमें फल प्राप्त होगा। जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका एक दिन हमें फल प्राप्त होगा। और श्री रामचरितमानस में कहते हैं भगवान शिव कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अपने मन में जो श्रद्धा से और न्याय पूर्वक जो इच्छाएं की जाएं, न्याय पूर्वक जिस लड़ाई को लड़ा जाए, एक दिन उसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। भगवान राम एक दिन वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जो ये करीब 500 वर्ष शायद ऊपर का ये लड़ाई पूरा रहा और इसमें एक एक दिन इस प्रकार का व्यतीत हुआ, शायद जो हमारे लिए वर्षों के समान व्यतीत हो रहा था। हमें भी दुख लग रहा था कि हमारे इष्ट का जो मंदिर है उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम भी हनुमानगढ़ी के दर्शन करते थे, हम भी जब सारजू जाकर के दर्शन करते थे। मैं तो वहां का हूं, तो मैंने उस जगह का जाकर के दर्शन किया है जहां पर आप जब भगवान के दर्शन करने जाते तो आप हाथ नहीं खोल सकते थे। जिस टेंट के अंदर आप स्वयं जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो, राजनेता लोग एसी के अंदर 5 स्टार कमरों के अंतर्गत आराम से निवास किया करते थे और हमारे इस उस टेंट के अंदर विराजमान हुआ करते थे। तो हमारे मन में भी यह श्रद्धा होती थी कोई राजनेता ऐसा आएगा, कोई सरकार ऐसा आएगा, कभी न्यायिक पालिका से हमें वो शायद न्याय प्राप्त होगा जब हम भी अपने प्रभु को एक सुंदर कमरे के अंदर विराजमान होकर के देख पाएंगे। तो आज वो शायद शुभ घड़ी आ गई है, आज वो प्रसन्नता का दिन आ गया है जब ये हम सब लोग शायद देख पा रहे हैं। और मैं कहूंगा ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि जिन भगवान राम ने हम सबको जीवन सिखाया है, जीवन जीना सिखाया है, आज हम उनको एक सुंदर घर हम नहीं बना करके दे पा रहे हैं, हम इसका माध्यम बन पा रहे हैं करीब करीब। जी नीलू जी, बिल्कुल। और ये भी है यहाँ पर आचार्य जी, ये भी समझना होगा
बिल्कुल, ये भी यहाँ पर समझना होगा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 500 वर्षों पुराना ये पूरा मामला है और जब 9 नवंबर 2019 को कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, उसके बाद लगातार राम भक्तों को इस बात का इंतजार था कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। और जब आज भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को, उसके बाद राम भक्तों का इंतजार और बढ़ता ही जा रहा है कि कब ये राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और क्योंकि वो प्रक्रिया, और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन इस मंदिर का डिसीजन आया था, जिस दिन ये ऐतिहासिक फैसला आया था, कारण बस उस दिन हम आपके साथ, चैनल के साथ ही जुड़े हुए थे और सामने वाली कुर्सी है जहां पर हम लोग बैठ करके उस प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे थे। उस सुंदर समाचार को, शुभ समाचार को हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। और आज भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हमारे मंदिर का जब शिलान्यास गर्भगृह का स्पेशली हो रहा है, तो भी आपके साथ इस कार्यक्रम में चर्चा हो पा रही है। और जब हमें पता चल गया था कि वास्तविकता में जो फैसला है वो हमारे हक में आ चुका है, जो जीत है वो सच्चाई की हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें लग रहा था कि कब आखिर ऐसा हो कि भगवान का वो स्थान बनना शुरू हो जाए, कब वो ऐसा हो जब भगवान जाकर के वहां पर विराजमान हो जाएं। अभी भी वो उत्सुकता मन के अंदर निश्चित रूप से, ये मेरे ही नहीं या हमारे ही नहीं, ये अगर पूरे विश्व के अंतर्गत जहां जहां राम भक्त हैं वहां पर अगर आप सुनेंगे तो ये उत्सुकता आपको नजर आएगी। विदेशी कई लोगों से कई बार बातचीत होती है तो बस यही कहते हैं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो विदेश के भी लोग, एक बार मंदिर बन जाए हम दर्शन करने जरूर आएंगे, एक बार भगवान का मंदिर बन जाए। यहां तक मैं शायद कुछ दिन पहले एक अमेरिका की एक महिला है जो भारतीय ही हैं लेकिन बहुत दिन से यहां नहीं रही हैं, तो उन्होंने कहा बस एक इच्छा है कि एक बार भगवान, और बहुत वृद्ध हैं, एक बार भगवान का मंदिर बन जाए भगवान राम का और मैं उनके आकर के दर्शन कर लूं वहां पर बैठे हुए। उसके बाद आचार्य जी अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप विचार कीजिए कि विश्व में पूरे बैठे हुए जो भारतीय हैं, किस प्रकार उनके मन के अंदर की भावना है। एक दिन मैं एक कार्यक्रम में और था तो ऑस्ट्रेलिया से एक महिला आई हुई थी उस कार्यक्रम में, उनको हिंदी बिल्कुल बोलना नहीं आता था, वो हिंदी बोल ही नहीं सकती थी और कारणवश हिंदी समझना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो सुंदरकांड बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ रही थी। सुंदरकांड की एक एक लाइन को बड़े सुंदर तरीके से और बड़े लय में पढ़ रही थी। ऐसे ही कारणवश उनसे बातचीत प्रारंभ हुई तो उन्होंने भी अपने शब्द में कि मेरी इच्छा है मैं एक बार अयोध्या में भगवान का मंदिर बन जाए और उसके दर्शन कर लूं। तो हम भारतीयों की ही बात नहीं करें, जो सात्विक विदेशी हैं, जो वास्तविकता में भगवान राम को पहचानते हैं, वो भी इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है और धीरे धीरे हमारा ये सपना साकार होगा, ये सपना हमारा पूरा होगा, भगवान राम की कृपा होगी और हम सभी लोग यहाँ जाकर के दर्शन करेंगे और हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि बेटा अगर हम अपने बच्चों को आदर्श के बारे में बात करते हैं, बताने का प्रयास करें, आप कहीं अपने बच्चे को बता रहे हो कि भगवान राम ने ऐसा किया, भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा पाकर के राज्य को छोड़ दिया, भगवान राम ने स्त्रियों का इस प्रकार सम्मान किया, भगवान राम एक आदर्श राजा बनने के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया। फिर अगर आपका बच्चा आपसे पूछे या आपका भाई आपसे पूछे लेकिन आप लोग क्या मंदिर को बनवा पाए, कहां वो रहते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है जवाब देना ना कि अभी भी वो टेंट के अंदर विराजमान है। लेकिन आज जब कोई विदेशी या हमारा